तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एबीफिल भारत। आज मैं निखिल अग्रवाल, आपका फैकल्टी, फिर लेकर आया हूँ जॉब कॉस्टिंग को लेकर एक और व्लॉग। होप कि आपने हमारा जॉब कॉस्टिंग वाले जो व्लॉग थे उसका पहला वाला असाइनमेंट और दूसरा वाला असाइनमेंट देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। इसलिए आज जो हम असाइनमेंट लेकर आए, असाइनमेंट नंबर 3, इसके अंदर हम करने वाले हैं दो प्रोजेक्ट का काम, जिसके अंदर हम एक होटल बना रहे हैं और एक हम बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो। और ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो है अलग अलग लोकेशन पर चलेंगे, अलग अलग हम इसके लिए सामान भी खरीदेंगे और इसको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हम ट्रांसफर भी करेंगे। साथ ही इनकी रिपोर्ट भी हम देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा फायदे में चल रहा है और कौन सा हमारा नुकसान में जा रहा है, या फिर कितना नुकसान है अगर है तो, या फिर कितना फायदा है अगर है तो शुरू करते हैं। और प्लीज वीडियो को पूरा देखना। एंड अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, न्यू व्यूअर हो आप हमारे चैनल पर, तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर छोड़कर जाना, पूरा वीडियो जरूर देखना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। साथ ही वीडियो के बीच में आपको क्यूआर कोड नजर आएगा। अगर हमारा वीडियो से किसी प्रकार का आपको फायदा होता है तो आप हमारे चैनल को मॉनेटरी सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और हम फर्दर न्यू केस स्टडीज और लाएंगे और व्लॉग आपके लिए बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने खुला हुआ है कंपनी क्रिएशन विंडो और मैंने कंपनी का नाम डाल लिया है। स्टेट डालकर आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल ए। ऑब्वियसली आपको पता ही है 11 फीचर में हमें कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यस करना होता है एंड साथ ही हम जॉब पोस्टिंग का ऑप्शन भी यस करते हैं। जीएसटी का काम इसमें नहीं है, कंट्रोल ए करके उसको नो करके हमने गेटवे ऑफ टैली में एंट्री ले ली। अब यहाँ पर जो हमें बताया हुआ है, पहली चीज ये है कि आपको इसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाम है इन्वेस्टर का, वो है मिस्टर कपूर, यानी बिजनेस टाइकून जो है इस कंपनी के, वो है मिस्टर कपूर। तो मैंने यहाँ पे मिस्टर कपूर बनाकर उनका कैपिटल अकाउंट बना लिया है। इसमें हम कैपिटल का कोई कॉस्ट सेंटर वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, इसको कैपिटल में डाल दीजिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हो रही है एचडीएफसी के हेल्प से, एचडीएफसी, और यहाँ पे मैंने बैंक डाल दिया एंड इसको हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। और अब हम कर लेते हैं इसकी एक एंट्री, जो कि होगी हमारी रिसीट वाउचर के अंदर। रिसीट वाउचर खुल गया है और यहाँ पर हम मिस्टर कपूर की कैपिटल डाल रहे हैं, जो कि हमें बताइए 50 lakhs थ्रू एचडीएफसी बैंक। जो भी पेमेंट वगैरह होगा वो सब हम इसी में करेंगे। हमने खरीद लिया है ये। और अब आ जाइए आप क्रिएट के अंदर, कॉस्ट कैटेगरी बना लो, पहले शो मोर पे जाइए और एक कॉस्ट कैटेगरी बना लीजिए प्रोजेक्ट। और कॉस्ट सेंटर में जाके अब हम प्रोजेक्ट को डिटेल कर लेते हैं। यानी कि पहला प्रोजेक्ट ये जो हमारा है वो है शाइन होटल प्रोजेक्ट, और इसके अंदर जॉब पोस्टिंग ऑप्शन यस कर लो। दूसरा प्रोजेक्ट जो है हमारा दयाल कॉम्प्लेक्स, और इसको भी हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन यस कर लेते हैं, जॉब पोस्टिंग वाले को एंड सेट करवा देते हैं। इसके बाद में अब हमारा जो काम है वो बता रखा है, गोडाउन बनाने हैं हमें, एक पश्चिम विहार नाम से और एक साकेत नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ गोडाउन। इसके अंदर अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल को यस करना है, और ये जो पश्चिम विहार लोकेशन है ये हमें बता रखी है शाइन होटल वाली। ठीक है, तो पश्चिम विहार में जो सामान हम खरीदेंगे वो शाइन होटल में आएगा। और जो दूसरा है हमारा दयाल कॉम्प्लेक्स, ये है हमारा साकेत में, तो हम पे साकेत लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम ले लेंगे दयाल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोडाउन हमने रिलेट कर दिए हैं किस तरह से हमें करना है। और अब बारी आती है स्टॉक आइटम बनाने की, और हर एक आइटम का जो भी यूनिट्स हैं वो भी हमें यहाँ पे दी हुई है, तो हम यहाँ बना लेते हैं ब्रिक्स। ये हमारी जाएंगी पीसेस में। ठीक है, आइटम एक्सेप्ट करवा दीजिए। दूसरा आइटम है हमारा सैंड, ये है हमारा फिट्स में, तो हम FTS लिख देते हैं, एक्सेप्ट। सैंड के बाद में आता है आयरन, इसको हम डालते हैं टन्स में, तो TNS लिख दिया है मैंने, एक्सेप्ट। इसके बाद आता है सीमेंट, सीमेंट हमारा है बैग्स में। नेक्स्ट इज रेड सैंड, फिट्स में। और उसके बाद में एक आता है कॉन्क्रीट, ये भी हमारा किसमें जाएगा, फिट्स में। ठीक है, आइटम्स हमारे बन चुके हैं एंड अब हमें बता रखा है कि हमें ये आइटम परचेज करने हैं। परचेज हमें किससे करना है, वो है खान मटेरियल, जो कि पश्चिम विहार लोकेशन में है। कंट्रोल H करके आइटम इनवॉइस बना लीजिए और क्रिएट कर लेते हैं हम खान मटेरियल्स। ये हो जाएंगे हमारे सप्लायर, तो क्रेडिटर में मैंने इनको डाल दिया है। और इनसे जो हम माल खरीदेंगे वो सारा कहाँ रखवाएंगे हम, वो रखवाएंगे हम पश्चिम विहार में। यहाँ परचेज का लेजर हमने बना लिया
कॉस्ट सेंटर क्लास हमने बनानी नहीं है, यूज नहीं करना उसको। नेम ऑफ आइटम पे अब आप आ जाइए, क्या क्या खरीदना है। सबसे पहले ब्रिक्स हम खरीद रहे हैं। गोडाउन हमें रखना है यहाँ पे पश्चिम बिहार। क्वांटिटी हम जो ले रहे हैं वो है 10 लाख, और रेट हमें बता रखा है 5 पीस। नेक्स्ट आइटम है हमारा सीमेंट, पश्चिम बिहार। सीमेंट है 30,000 बैग्स, और ये है 300 का एक। अगला आइटम है हमारा, बताते हैं सैंड कर देते हैं, पश्चिम बिहार। सैंड की क्वांटिटी है 10,000 फुट। रेट है सैंड का 50। उसके बाद आता है रेड सैंड, पश्चिम बिहार, और क्वांटिटी रेड सैंड की है 20,000, और रेट इज 45। नेक्स्ट आइटम इज आयरन, पश्चिम बिहार। क्वांटिटी आयरन की 600 टन, रेट है 5200। और लास्ट आइटम है हमारा इसमें कंक्रीट। कंक्रीट पश्चिम बिहार में कितना, 600 फीट्स, एंड रेट है हमारा इसमें 80 रुपीज का। एक बार सारा चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग से। 10 लाख 5, 30,300, 10,050 रुपीज, 20,045, 650, 200 एंड 680 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा बन गया है पहला इनवॉइस। पश्चिम बिहार में हमने सारा सामान रखवा दिया है, खान मटेरियल से हमने सामान खरीदा है। आगे हमें बता रखा है अगला स्टेप, जो कि है ट्रांसफर करना है पश्चिम बिहार से साकेत में। कुछ क्वांटिटीज हमको ट्रांसफर करनी है, तो ऑल्ट F7 कर लो, और यहाँ पर हम लिखते हैं वो आइटम जो हमें ट्रांसफर करना है। सबसे पहले हमें लिखना है ब्रिक्स, पश्चिम बिहार से कितना जा रहा है, 5 लाख। ठीक है, रेट अपने आप आएगा। दूसरा आइटम हमारा है सीमेंट, पश्चिम बिहार से जा रहा है 15,000। नेक्स्ट आइटम हमारा इसमें है सैंड, पश्चिम बिहार से जा रहा है 5,000। इसके बाद हमारा है रेड सैंड, पश्चिम बिहार से जा रहा है 10,000। इसके बाद आएगा हमारा आयरन, पश्चिम बिहार से जाएगा 300। एंड लास्ट आइटम जो है हमारा वो है कॉन्क्रीट, पश्चिम बिहार से 600 फुट है, हम इसको 300 में भेज देते हैं। ठीक है, अब जो सामान आपने यही लिखा है, यही सामान आपको वहां पर भी लिखना है, यानी डेस्टिनेशन पर भी लिखना है। बस रेट जो चेंज हो जाएगा वो पश्चिम बिहार की जगह पर साकेत आ जाएगा। आप लिख लो ब्रिक्स साकेत 5 lakhs। अगला आइटम है सीमेंट, साकेत 15,000। अगला आइटम है सैंड, साकेत 5,000। अगला आइटम है रेड सैंड, साकेत, रेड सैंड है 10,000। अगला आइटम है हमारा आयरन, पश्चिम बिहार से साकेत 300। एंड लास्ट आइटम इज हमारा कंक्रीट, कंक्रीट साकेत जा रहा है 300 फुट। ये हमारा बन गया स्टॉक ट्रांसफर। अब एक बार हम आपको गोडाउन समरी दिखा देते हैं। डिस्प्ले के अंदर आप जाते हैं इन्वेंट्री बुक्स में, के बाद गोडाउन, और यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम बिहार में कितना माल है, या फिर आपको मेन लोकेशन, आपको प्राइमरी में दिखा देता हूँ ऑल्ट F1 करके। ठीक है, तो पश्चिम बिहार में कितना कितना और साकेत में कितना कितना है, एक बार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं हमने सही डाला है कि नहीं। तो पश्चिम बिहार में तो बैलेंस अमाउंट रहेगा हमारा, बस हम साकेत पे जा रहे हैं और देख रहे हैं हमारा सब क्वांटिटी सही है कि नहीं। 5,15,000, 300 हमारे कंक्रीट और आयरन हो गया, 10,000 हमारा रेड सैंड हो गया, और 5,000 हमारा सैंड हो गया। तो हमारा ये सामान ट्रांसफर हो चुका है। अब आगे का काम करते हैं। हमको जब भी हम कोई चीज बना रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा होता है, तो हमारा जो सामान रॉ मटेरियल है वो यूज होना शुरू हो जाता है। तो अब हमें उसे यूज करवाना है। यूज करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर पे रहेंगे एक बार, यानी कि कंजप्शन, कंजप्शन दिखाना पड़ेगा। वाउचर टाइप में आ जाओ आप, और उसके बाद आप आ जाएंगे स्टॉक जनरल वाउचर में, यहाँ पर कंजप्शन, और ये आप लिख देंगे जॉब कॉस्टिंग एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है, अभी जो आपने स्टॉक जनरल बनाया था वो विदाउट क्लास बनाया था, लेकिन अब जो आप बनाएंगे वो विद क्लास बनाएंगे, तो इसलिए आप ऑल्ट F7 करो एक बार, और फिर कंजप्शन वाला ले लेना। आप कंजप्शन पर आ जाओ, और हमें जो कंजप्शन बताया हुआ रॉ मटेरियल का, वो पहला हम बनाएंगे पश्चिम बिहार का। तो सारा ले लीजिए। पहले आइटम जो हमें दे रखा है, ब्रिक्स दे रखा है पश्चिम बिहार, यहाँ पे हमें वो करना है 4 लाख। अगला आइटम जो है वो है सीमेंट, पश्चिम बिहार ले लो, एंड 15,000। अगला आइटम है हमारा, पहले सैंड के से हमें दिया हुआ है सैंड, सैंड लेकर पश्चिम बिहार से सैंड जा रही है 5,000 सिर्फ। इसके बाद में आ जाओ आप रेड सैंड पर, पश्चिम बिहार ले लीजिए, और रेड सैंड है 8,000 रुपए, 8,000 फुट। आगे है रेड सैंड के बाद में आयरन, आयरन पश्चिम बिहार से केवल 250 खर्च हुआ। और लास्ट आइटम हमारा इसमें है कॉन्क्रीट, पश्चिम बिहार से कॉन्क्रीट है 250 फीट्स खाली। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं पश्चिम बिहार का स्टॉक जनरल अलग बने और साकेत का स्टॉक जनरल अलग बने, वो भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आप इसी के आगे दोबारा से कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगर आप ऐसा करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम अलग अलग बना रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन या डेस्टिनेशन में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जिसमें कि हमारा सारा सामान मैन्युफैक्चरिंग में लग चुका है, कंस्ट्रक्शन में लग चुका है। एक और स्टॉक जनरल बनाते हैं जो कि हमारा साकेत वाला होगा। उसमें ले लेते हैं आइटम ब्रिक्स। इस बार साकेत ले लीजिएगा। साकेत से हमारा 4,25,000 ईटा काम में आई। इसके बाद हमारा है सीमेंट, यहाँ पे भी साकेत लेना। साकेत में सीमेंट 15,000।
इसके बाद में आप आ जाओ सैंड में। साकेत 5,000 हैं और हमारी खर्च कितनी हो रही है, सैंड 5,000। इसके बाद में रेड सैंड पे आ जाओ। रेड सैंड साकेत से कितनी खर्च हो रही है, 10,000। इसके बाद में रेड सैंड के बाद आयरन पे आ जाओ। आयरन साकेत से कितना खर्च हो रहा है, 300। और एक हमारा कंक्रीट साकेत से कितना खर्च हो रहा है, 280। अब ये आपका कंजप्शन दिखा दिया है और यहाँ पे भी आप प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं डालेंगे, कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार गोडाउन समरी। DIG में आके प्राइमरी पे आ जाओ, आप ऑल्ट F1 कर दीजिए। ये वो आइटम है जो हमारे कंस्ट्रक्शन तो हो गया डन, बट ये सामान सारा हमारा बच चुका है। ठीक है, तो इसके हम देख लेंगे, रिटर्न वगैरह करना चाहेंगे रिटर्न कर सकते हो आप, अदरवाइज इसको हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें वेयर हाउस का रेंट भी देना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे और हमारे जो कंस्ट्रक्शन था उसमें हमारे कुछ एक्सपेंसेस लगे होंगे, तो उसके लिए पेमेंट में आ जाओ आप। एंड यहाँ पर आपको लेजर बनाना है, किसका, वेजेस, जो कि हमारे डायरेक्ट होंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया 20 लाख का वेजेस, इसकी कॉस्ट कैटेगरी प्रोजेक्ट। और ये जो 20 लाख है, अब ये आप डालना चाहें इनको बाइफरकेट करके डाल सकते हो। मैं इनको बाइफरकेट कर देता हूँ, 10-10 लाख दोनों जगह। अगला आइटम हमारा जो है इसमें वो है अदर वेजेस, अदर एक्सपेंसेस। लेजर बना लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस 2 लाख के। यहाँ पे प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट में, दयाल पे 1 लाख और शाइन पे भी 1 लाख। और तीसरा जो खर्चा है वो है लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर, ठीक है, ये खर्चा है हमारा 8 लाख। और अंदर बाइफरकेट कर देते हैं इसको भी, 4-4 लाख। और ये जो पेमेंट्स हम सारी करेंगे ये किससे कर पाएंगे, हम HDFC बैंक से, क्योंकि 30 लाख का खर्चा हो रहा है तो हमारे पास कैपिटल है 50 लाख रुपए की। ये सारा हमने यहाँ पर एक्सपेंस कर दिया। और जो खान मटेरियल्स का पेमेंट अभी बाकी है वो कितना है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर परचेज में आप आएंगे तो ये है 1,85,68,000 रुपए का, जो पेमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हमारा जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करे हैं वो हमारा हैंडओवर हो जाएगा और जो टेंडर प्राइस हमने बताया था वो हमारे मिल जाएगा। तो हमने रिपोर्ट अब दिखानी है आपको, डिस्प्ले में आ जाओ और यहाँ पर आप आ जाइए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, जॉब वर्क एनालिसिस के अंदर। पहले हम दिखाते हैं आपको दयाल कॉम्प्लेक्स। ऑल्ट F1 करिए। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी तक हमने कितने रुपए इसमें डाले हैं, 1,04,07,400 रुपए हमारे अब तक लग चुके हैं। कंजप्शन हमारा इतना मटेरियल का था, जिसमें हमारा खरीदा हुआ मटेरियल जो था वो 92,84,000 रुपए का हमने मटेरियल खरीदा था, जिसमें कंजप्शन जो है वो 89 lakhs का हो चुका है। और अभी हमें रेवेन्यू जनरेट होना बाकी है, यानी कि टेंडर की जो प्राइस थी वो मिलनी बाकी है। और ऐसे ही आप शाइन होटल में आ जाओ, ऑल्ट F1 करोगे तो यहाँ पर भी आपके 15 लाख रुपए का जो लेबर प्राइस थी वो लग चुकी है। सामान आपने खरीदा था प्लस आपने लगाया भी है, तो ये आपका एक तरीके से लग चुका है। आपको एक चीज हम दिखा देते हैं, ये जो रिपोर्ट हम शाइन होटल की देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा टोटल जो इनवर्ड थी वो इतनी आई थी, जिसमें से हमने इतने लाख रुपए का आउटवर्ड कर दिया था, यानी कि ट्रांसफर कर दिया था माल। कहाँ पर, साकेत वाले गोडाउन पर। इसलिए हमें शाइन होटल प्रोजेक्ट में ये अमाउंट, ये चीज दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इस पे इग्नोर करते हैं। हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू अभी तक खर्चा हुआ है वो है 99,30,000। अब हमें क्या करना है, वाउचर में आना है और एक सेल्स पंच करनी है, एक नहीं बल्कि दो सेल्स पंच करनी है में। और यहाँ पर इसको कंट्रोल H करके अकाउंटिंग इनवॉइस में बना लो। और हमें HDFC बैंक में ही डायरेक्टली पैसा मिलेगा। पार्टी का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि किस पार्टी को हम यहाँ पर प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप बना लीजिए, पहला प्रोजेक्ट जो आपका बना था वो क्या बना था, शाइन होटल प्रोजेक्ट। और ये आपका सेल्स अकाउंट में चला जाएगा। और ये जो शाइन होटल प्रोजेक्ट का जो टेंडर प्राइस है वो 1,20,00,000 रुपए था। ठीक है, प्रोजेक्ट। और ये किसमें चला जाएगा, शाइन होटल प्रोजेक्ट। पहला काम ये हमारा डन हो गया। और एक परचेज हम बनाएंगे HDFC के अंदर ही, और यहाँ पर हम इसको किस में दे देंगे, एक लेजर बना लीजिए यहाँ पर आप, अगला वाला दयाल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी आपका किस में चला जाएगा, सेल्स में। और ये अमाउंट है 1 करोड़ रुपए, ये चला जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर, कौन से में, दयाल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। और 1 करोड़ रुपए आपके इसके बैंक में आ गए। अब आपको हम दिखाते हैं, अगर आपको पेमेंट करनी है किसकी, अगर आपको पेमेंट करनी है खान मटेरियल वाले की, तो आप पेमेंट कर सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पे खान मटेरियल पर आ जाओ और आपका जो बिल बन रहा है 1,85,68,000, इसको करने के बाद में तब हम जाते हैं सीधा रिपोर्ट देखने के लिए। यहाँ पे आपने पेमेंट कर दिया और एक बार बैलेंस शीट दिखाई दूँ आपको, सारी पेमेंट हो चुकी है और आपका बैंक अकाउंट में 54 लाख रुपए अभी पड़े हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखेंगे तो ये आपका सारा डिटेल दिखाया जा रहा है कि इतना इतना आपका आया है। ये सारा रॉ मटेरियल आपका बचा हुआ है अभी इतने रुपए का, यानी कि 12,30,600 रुपए का माल आप वापस कर सकते हो अगर
जो सप्लायर है वो वापस लेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपके हुए हैं टोटल 30 लाख रुपए के, और जो परचेज आपने किया था माल 1,85,68,000 रुपए का किया था। बैलेंस शीट देख ली। और अब हम चलते हैं अपनी जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट देखने के लिए। डिस्प्ले में जाओ, यहाँ पर आप चले जाओ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी और जॉब वर्क एनालिसिस। दयाल कॉम्प्लेक्स से आपको जो फायदा हुआ है, क्या फायदा हुआ है? नहीं हुआ है फायदा। आपको यहाँ पर नुकसान हुआ है। आपका टोटल जो एक्सपेंस हो रहा था वो हो रहा था 1,04,07,400। 1 करोड़ रुपए का टेंडर प्राइस था, जिसमें आपका नुकसान हो चुका है 4,07,400 रुपए का। वहीं अगर मैं शाइन होटल पर आता हूँ, तो इसमें आपका जो फायदा हुआ है वो हुआ है 20,70,000। ये आपका इसमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ओवरऑल फायदे में आप हैं अभी 54 लाख के। वो भी तब जब आप बचा हुआ माल वापस कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। बट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पर अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें फायदा है बस शाइन वाले में। अदरवाइज दयाल वाले में आपको नुकसान हुआ है 4 लाख रुपए का। ठीक है। तो इस तरीके से आप जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो ऐसे आप काम कर सकते हो। एक ही टैली के अंदर आप अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो और जज कर सकते हो कि कहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक काम किया था, जो लेबर वेलफेयर और अदर एक्सपेंसिव वेजेस, ये हमने जो भी खर्चे हुए थे टोटल उसको हमने आधा आधा बाइफरकेट कर दिया है, जिसमें कि हमें बताया हुआ नहीं था। तो रैंडम तौर पे हमने किया था। आप चाहें तो अपने हिसाब से एक परसेंटेज डिसाइड कर लीजिए कि दयाल कॉम्प्लेक्स में कितना खर्चा और जो शाइन होटल है उसमें कितना खर्चा बाइफरकेट करना चाहेंगे। उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका शाइन वाला जो खर्चा है वो थोड़ा, जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। उसका जो प्रॉफिट है वो आप इससे एडजस्ट कर लोगे तो 4 लाख रुपए का जो लॉस आ रहा है इसमें, वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दिस वाज आवर रिपोर्ट। अगर आप देखना चाहते हैं दोबारा तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी रिपोर्ट को चेक करेंगे। बस ये ध्यान रखना, शाइन वाले में आपको ये चीज एक्स्ट्रा नजर आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्टॉक ट्रांसफर वाला वाउचर पंच किया था, जो कि हमने सारा सामान खरीदा था एक जगह बट उसको ट्रांसफर किया था दूसरी जगह। तो वो चीज यहाँ पे एड ऑन दिखा रहा है। चलिए, तो ये है हमारा ये केस स्टडी जॉब कॉस्टिंग को लेकर, असाइनमेंट नंबर 3। आशा करते हैं कि आपको ये भी असाइनमेंट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको पसंद आया हो और आपको हमारी वीडियो से फायदा मिलता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मॉनेटरी सपोर्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। आपको क्यूआर कोड जो थ्रू आउट द वीडियो नजर आ रहा था, आप उसको स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो गुड बाय करते हैं एंड फिर लेकर आएंगे एक नया वीडियो, नया ब्लॉग। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड देखते रहिए आईबीएस भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।